पटना तुम राजकुमारी देवी पासवान कह रही हैं कि चिराग आवे बंटवारा करा दे, तो फोन कर लेती पारस को, पारस जी को किया, पारस आई हमारा बंटवारा कर दी। कोई बंटवारा नहीं, अपने जीते जी पारस जी सारा संपत्ति राजकुमारी देवी पासवान को देना पड़े, अपना सर्वस्व अपनी सीता को लक्ष्मण को देना पड़े, पारस जी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस परिवार का बंटवारा हम रामविलास पासवान का बंटवारा हम बांटना चाहते हो। कई टुकड़े में रामविलास पासवान को तुम टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हो। एक टुकड़ा रामविलास पासवान का इधर, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा उधर करना चाहते हो। ये हम नहीं होने देंगे। मैं पहली बार रामविलास पासवान जी का, आप लोग तो खगड़िया के हैं, खगड़िया के बड़े पत्रकार हैं आप लोगों ने रामविलास पासवान जी को नज़दीक से देखा भी है, तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन पहली बार सहरबन्नी, जिसका नाम पूरे विश्व में लिया जाता था, पूरे देश में लिया जाता था, रामविलास पासवान जी को दूसरा अंबेडकर, सेकंड अंबेडकर देश में लोग मानते थे, मानते हैं। लेकिन जिस तरह जिस घर में सहरबन्नी में रामविलास पासवान जी हमारे नेता, श्रद्धेय नेता का पैतृक घर है, पारस बाबू का घर है, रामचंद्र पासवान जी का घर है, और सारे मिलजुल के, क्योंकि रामविलास पासवान, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान जी की जोड़ी को पूरा देश राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी मानता था और मिसाल देता था। लेकिन जिस तरह कल रामविलास पासवान के घर के आगे रामविलास पासवान आते थे तो पुलिस का बंदोबस्त रहता था, पुलिस खड़ी रहती थी पारस बाबू के सुरक्षा में, रामविलास पासवान जी के सुरक्षा में, रामविलास पासवान के जो परिजन है वहाँ उनके सुरक्षा में पुलिस खड़ी रहती थी। लेकिन चिराग पासवान ने आज पहली बार उस घर में पुलिस घुसाने का काम किया, अपनी चाची को गिरफ्तार कराने के लिए, पारस बाबू के पत्नी को गिरफ्तार कराने के लिए। दिवंगत रामचंद्र पासवान दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गोदी में इन लोगों ने चिराग पासवान को खिलाया है। चिराग पासवान के सामने इन लोगों, चिराग पासवान पशुपति पारस जी के सामने रामचंद्र पासवान जी के इतना लाड़ और प्यार पारस बाबू ने, रामचंद्र पासवान जी ने, इस दुनिया में नहीं है रामचंद्र बाबू, इन लोगों ने रामविलास पासवान जी से ज़्यादा बेटा से बढ़ के माना चिराग पासवान को। पूरा जवान हुआ यह पारस बाबू के गोदी में, रामचंद्र बाबू के गोदी में, लेकिन पुलिस घुसाने का काम किया। यह पहली बार रामविलास पासवान के घर में पुलिस घुस गई। ये पूरा सहरबन्नी में आज हमने देखा, कई मीडिया के चैनल वहाँ गए थे, हम तो खगड़िया में थे अपने आवास पे, हमने देखा कि किस तरह पूरा सहरबन्नी में इतना भारी आक्रोश है। सारे लोग चैनलों पे कह रहे थे आज वहाँ सहरबन्नी के ग्रामीण, सारे पासवान और रामविलास पासवान के दियाद और गोतिया, कि पटना और दिल्ली से चिराग पासवान ने अपने कुछ नेताओं को, अपने कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ गुंडों को, कुछ असामाजिक तत्वों को कल सहरबन्नी भेजा। और जिस तरह उन्होंने यहाँ ड्रामा किया, पटना से कुछ मीडिया और चैनल लेके आया, और मीडिया चैनल पे उन लोगों ने कहा कि बाहरी लोग, यह तो पारिवारिक मामला है, यदि कोई मामला भी है तो पारिवारिक मामला है, लेकिन इसको राजनीतिक मामला बना दिया, राजनीतिक रंग दे दिया। पारस बाबू जैसे निष्कलंक व्यक्ति को, पारस बाबू जैसे निष्कलंक व्यक्ति को कलंकित करने के लिए, अरे चिराग पासवान जी, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति होती रहेगी, राजनीतिक विरोध करो, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से तुम अपने चाचा का विरोध करो, स्वस्थ लोकतांत्रिक दलों की परंपराओं का निर्वहन करो। लेकिन यह जो हथकंडा आपने अपनाया है चिराग, यह जो घिनौना, यह जो शर्मसार करने वाला, पूरा देश ने देखा। रामविलास पासवान की आत्मा को दुखी किया, पारस बाबू को दुखी किया, पारस बाबू की पत्नी को दुखी किया, सारे पासवान समाज, दलित समाज को दुखी किया। और जिस तरह पटना से भेज के अपने नेताओं से बयान, अब तो गजब है। देखिए, आदरणीय श्रद्धेय राजकुमारी देवी पासवान जी, कल उनसे
मीडिया लाके पटना से चैनल को लाके उनसे ज़बरदस्ती बाय फोर्सली बयान दिया, जबकि रामचंद्र पारस बाबू की पत्नी शोभा देवी जी प्रिंसिपल रही हैं खगड़िया में, प्रिंसिपल रही हैं, बड़े पद से प्रिंसिपल से रिटायर की हैं। रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी जी, ये लोग खगड़िया परमानपुर इन लोग का मायके है परमानपुर में। ये लोग यदा कदा वहाँ जाते हैं और जो घर में ताला मारने की बात हो रही है, जिस घर से सामान फेंकने की बात हो रही है, आज सारे लोगों ने कह दिया कि ये सारे हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ सारे शहरबन्नी के लोगों, आप चले जाइए शहरबन्नी, अभी चल रहा है सब चैनल पे, सारे शहरबन्नी के लोगों ने कहा कि 3 दिन से तीनों जो देवरानी हैं जेठानी हैं तीनों मिलकर साथ खाना बनाई हैं, खाना खाई हैं। और परसों जब इनको जाना था पारस बाबू के पत्नी को और रामचंद्र जी के पत्नी को परमानपुर आना था, तो सरदेश राजकुमारी देवी पासवान जी जो रामविलास पासवान जी की पहली धर्मपत्नी हैं और उन्होंने ही दोनों देवरानी को गाड़ी तक छोड़ा और कहा कि ताला लगा दीजिए इसमें, क्योंकि आपका बहुत सारा अटैची है, क्योंकि महिलाएं जब जाती है तो उन लोग का काफ़ी साड़ी उड़ी बहुत सारा सामान गहना जता ये सब रहता है, तो कहीं कि ताला मार दीजिए इसमें, ताला मार के चले जाइए, ये लोग रहती नहीं और ज्वाइंट है, वह जो घर है उसमें कोई बंटवारा आज तक पूरा जो सारे वहाँ के लोगों ने कहा कि जितना भी यहाँ मकान घर बनाया हुआ है, स्मारक बनाया हुआ है, रामविलास पासवान जी का 28 नवंबर को पिछले साल और रामचंद्र पासवान जी के भव्य स्मारक का अनावरण पारस बाबू ने किया, उसमें राजकुमारी देवी पासवान के ही द्वारा अनावरण कराने का कार्यक्रम था, लेकिन चिराग पासवान ने एक दिन पहले 27 नवंबर को शहरबन्नी में पटना से अपने गुर्गों को भेज के पटना उठवा के मंगवा लिया था कि राजकुमारी देवी पासवान इसमें। लेकिन राजकुमारी देवी पासवान गांव की भोली भाली सीधी साधी गांव गवई की, कभी उस राजकुमारी देवी ने पासवान ने शहर का चकाचौंध नहीं देखा, कभी रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान जी या चिराग पासवान की जो पंजाब वाली माता जी हैं रीना पासवान जी, वे जो पंजाब वाली माता जी हैं रीना पासवान जी, वे कभी राजकुमारी देवी पासवान को 50 वर्षों में 40 वर्षों में दिल्ली नहीं ले गए, पटना नहीं ले गए। यहाँ तक कि जब 2020 में हमारे नेता जन जन के नेता रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, तो राजकुमारी देवी पासवान जी जब पटना गई अंतिम दर्शन के लिए अपने पति के, तो 2 घंटा तक 3 घंटा तक चिराग पासवान ने घर में घुसने नहीं दिया। अंतिम दर्शन करने के लिए काफ़ी राजकुमारी देवी पासवान को प्रयत्न करना पड़ा, काफ़ी जतन और मशक्कत करना पड़ा, तब वह अपने पति का अंतिम दर्शन कर पाई। यहाँ तक कि राजकुमारी देवी पासवान के 2 पुत्र नहीं हैं, 2 बेटियां हैं, आशा पासवान और उषा पासवान। आशा पासवान और उनके दामाद रामविलास पासवान जी के अनिल साधु जी जो अभी आरजेडी में, ये दोनों घंटों रामविलास पासवान जी का जब शव आया दिल्ली से, घंटों कृष्णापुरी पटना में अपने पिता का आशा पासवान जी और साधु पासवान अपने ससुर का दर्शन करने के लिए घंटों खड़े रहे बाहर में, सिपाही और फोर्स से लगा के भगवा दिया, लेकिन काफ़ी ये लोग जतन किए प्रयत्न किए, काफ़ी करके तब अपने ससुर का दर्शन कर पाए। बड़ी संख्या में हाजीपुर के लोग आए हुए थे, शहरबन्नी के लोग उस दिन पहुंचे हुए थे, क्योंकि रामविलास पासवान जी हाजीपुर को अपनी माँ कहते थे और वहीं से पहली बार एमपी हुए, 6 बार केंद्र सरकार में मंत्री हुए, हाजीपुर में ही ये दिया। तो हाजीपुर के लोग चाहते थे कि रामविलास पासवान का शव यात्रा हाजीपुर जाए, लेकिन इसने जाने नहीं दिया। हम लोगों ने काफ़ी बोला कि माँ कहते थे, माँ का दर्शन हाजीपुर का दर्शन करने दीजिए, शहरबन्नी जाने दीजिए, अलौली जाने दीजिए, लेकिन नहीं किया। इसने बाय फोर्सली जबरदस्ती पटना में ही दाह संस्कार करा दिया। अब देखिए पटना, तुम राजकुमारी देवी पासवान कह रही हैं कि चिराग आवे बंटवारा करा दे, तो फोन कर लेती पारस को, पारस जी को किया, पारस आई हमारा बंटवारा कर दी। कोई बंटवारा नहीं, अपने जीते जी पारस जी सारा संपत्ति राजकुमारी देवी पासवान को देना पड़े, अपना सर्वस्व
अपनी सीता को लक्ष्मण को देना पड़े, पारस जी देने के लिए तैयार है, लेकिन इस परिवार का बंटवारा हम, रामविलास पासवान का बंटवारा हम बांटना चाहते हो। कई टुकड़े में रामविलास पासवान को तुम टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हो। एक टुकड़ा रामविलास पासवान का इधर, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा उधर करना चाहते हो। ये हम नहीं होने देंगे। को अपनी बड़ी माँ बोलते हो तो तुम सार्वजनिक रूप से तुम और तुम्हारी दिल्ली में वाली माँ ऐलान करो। तुम्हारा जो 11 कंपनी है, तुमने जितने इलेक्शन कमीशन में चुनाव के समय हलफनामा दिया है, जितना संपत्ति उसमें दिखाया है, उसमें राजकुमारी देवी पासवान को बराबर का अधिकार दो। जितना तुम्हारा दिल्ली में पेट्रोल पंप है रामविलास पासवान जी के नाम पर, जितना भी घर है दिल्ली पटना में, कृष्णापुरी में, जितना भी, सब में तुम ऐलान करो कि राजकुमारी बंटवारा होगा। यदि तुम बंटवारा चाहते हो, रामविलास पासवान के सपनों का बंटवारा करना चाहते हो, उस परिवार का बंटवारा करना चाहते हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हो, तो तुम बंटवारा करो। जो दिल्ली और पंजाब में तुम्हारे पास संपत्ति है, पूरे देश में संपत्ति है, उसमें घोषणा करो कि राजकुमारी देवी पासवान का बराबर का अधिकार होगा। पारस जी ने तो अपना पूरा संपत्ति राजकुमारी देवी पासवान को दे दिया शहर बनने में। सारा आप जाकर पता कर लीजिए, प्रेस मीडिया के साथियों, हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि किसका बसाया हुआ है, किसका बनाया हुआ, किसका हुआ गुलशन किसका सजाया हुआ है। रामविलास पासवान का जो बगिया है, जो बगीचा है, जो गुलशन है, वो पारस बाबू ने शहरबन्नी में रामविलास पासवान को झांकने भी नहीं जाते थे। वो तो कहते थे मेरा पारस, मेरा पारस। और दूसरी बात, तुम बड़ी माँ कहते हो, बड़ी माँ कहते हो, तो तुम जो रामविलास पासवान जी का पेंशन रीना जी उठाती है, उसमें भी तुम आधा दो, आधा दो। हर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे तुम अपनी बड़ी माँ को ले जाते हो, पटना में सब कार्यक्रम में नेताओं से परिचय कराते हो। कभी तुमको अपनी बड़ी माँ की याद नहीं है? कभी अपनी बहन की याद नहीं है? कभी रक्षाबंधन में बहन की याद आती है कि नहीं आती है? ये पूछना चाहिए। तो इसलिए यह जो चिराग पासवान ड्रामा कर रहा है, इससे बड़ा धूर्त, इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा छलिया इसके पार्टी में मैंने पहले ही कहा, यह टिकट बेचने का काम किया। यहाँ किसको दिया टिकट? किसको दिया टिकट? जिसपे दलित एक्ट का केस दर्ज था, जिसपे सभागार में पशुपति पारस जी ने आह्वान किया, पटना भी आके पूरे बिहार में पारस जी की यात्रा चल रही है। जो एजेंट था, वह चिराग का जो एजेंट आया था कल, उसने बयान भी दिया कि पारस जी गांव गांव घूम रहे, गांव। तो पारस जी के घूमने से गांव गांव इन लोगों के बीच में बेचैनी है। ये लोग पूरी तरह से घबरा गए हैं, पूरी तरह से हताश है, परेशान है। पारस बाबू के जो सक्रियता बढ़ी है पारस बाबू की पार्टी की, और पारस बाबू स्वयं इस उम्र में गांव गांव जा रहे हैं, पासवानों के, दलितों के हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एनडीए सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो इसमें एनडीए सरकार ने चिराग पासवान को लगा दिया, और चिराग पासवान ने अपने बड़ी माँ को, हम चिराग पासवान को चुनौती देते हैं। 2021 के पार्टी टूटने के बाद तुमने कितने बार बड़ी माँ को याद किया? कई बार तुमने बड़ी माँ को याद किया? मंत्रिमंडल में जब मंत्री पद का ओथ लेते हो तो अपनी दिल्ली वाली माँ को ले जाते हो, सबसे आगे वाली सीट पे बैठाते हो, नरेंद्र मोदी से परिचय कराते हो, सबसे परिचय कराते हो, और कहते हो मेरी इसी माँ के आशीर्वाद से मैं मंत्री बना। उससे बड़ी माँ को याद नहीं करते। उस समय ये नहीं कहते कि इसमें हमारी बड़ी माँ का भी आशीर्वाद है। लेकिन जब राजनीतिक रोटी सेकना है, पारस बाबू को गाली देना है, पारस बाबू को टारगेट करना है, तब राजकुमारी देवी पासवान का तुम पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हो। तुमको शर्म आना चाहिए। रामविलास पासवान के मान सम्मान और मान का गला घोट रहे हो। जिस तरह तुम रामविलास पासवान के परिवार में तुम पॉलिटिकल लड़ाई को परिवार के अंदर ला रहे हो। पारस बाबू का सारा शहर बनने में तो रामविलास पासवान जी तो सब दिन दिल्ली रहते थे। 77 में हाजीपुर से वो चले गए चुनाव लड़ने। 1969 में एमएलए बने पहली बार रामविलास पासवान जी संसोपा से। अलौली से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने टिकट दिया था 1969 में। रामजीवन बाबू जिंदा है, अभी दिए थे टिकट। और रामविलास जी लड़े से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नारा लगता था संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 7, है ना, लगता था ना नारा।
100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नारा लगाते थे ना रामविलास पासवान। जेपी का आपातकाल था, जो रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। तो हम इस सरकार को देख लेंगे। यह एनडीए सरकार जो रामविलास पासवान के इज्जत मान सम्मान और रामविलास पासवान के घर के औरतों को रोड पर ला के मर्यादा को घर, अब तुमने घर पे ला दिया है, मीडिया के बीच हम मीडिया के बीच नहीं आए, हम इस बात के विरोधी थे कि घर का इज्जत मान सम्मान, घर का आबरू सड़क पर आए, रोड पर आए, रोड पे घर रामविलास पासवान की इज्जत आबरू को रोड पर मीडिया के बीच तार तार किया जाए, हम इसके विरोधी थे। लेकिन राजकुमारी देवी पासवान जी के बयान देने के पहले ही बैठे हुए हमारे आदरणीय न्यूज 18 के संवाददाता महोदय गए थे, राजकुमारी देवी पासवान जी ने बयान दिया, उसके पहले परसों ही इसके प्रवक्ता ने पटना में बयान दे दिया कि ये घटना हुई है, या इसको परसों ही सपना आ गया था कि कल इस तरह की घटना होगी, परसों ही बयान दे दिया। मैं चुनौती देता हूँ, निकाल लो इसका कौन तिवारी है, कौन तिवारी है, क्या है तिवारी, कौन तिवारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, गोविंदगंज से विधायक रामविलास पासवान जी ने टिकट देकर बनाया था, रामविलास पासवान के टिकट से आशीर्वाद से पारस बाबू प्रदेश अध्यक्ष है, पारस बाबू ने टिकट दिया था, एहसान भूल गए, पारस बाबू ने विधानसभा का दरवाजा दिखाया, मुंह दिखाया, एहसान भूल गए। और तुम बोलते हो कि पशुपति पारस हमारे नेता के धर्मपत्नी का, बड़ी माँ का, बाप रे बाप, सामान फेंक दिया, ताला मार दिया, बाप रे बाप, कहाँ सामान बिका, वहाँ सीसीटीवी, चलो अब तो हर हाथ में मोबाइल है, गांव-गांव में बच्चों के पास मोबाइल है, चलो सीसीटीवी नहीं था वहाँ, मान लिया मोबाइल तो था, सामान फेंका तो दिखाओ मोबाइल, अब तो हर लोग वीडियो बना लेता है, फोटो खींच लेता है, तुम दिखाओ सामान, तुमने यह चिराग का एजेंट सब आया और अपने से सामान रख दिया, फोटो खींच लिया, मीडिया में जारी कर दिया, आप लोग छाप भी दिए। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोग भी जांच नहीं करते, आप लोग को भी जांच परख करके खबर चलाई जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग बड़े पत्रकार हैं, आप लोग के खबर की एक मान मर्यादा है, तो आप लोग को भी जांच परख के चलाना चाहिए। अब फोटो अपने खींच लिया तो हम मांग करते हैं खगड़िया पुलिस से, खगड़िया पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे। चिराग पासवान या कोई चौधरी है, चिराग पासवान के पार्टी में उसकी बेटी सांसद है, वो बिहार सरकार में मंत्री है, हमको पता चला कि कौन यह चौधरी है, वो लगातार खगड़िया पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहा है, मुख्यमंत्री आवास से दबाव बनवा रहा है कि पारस बाबू की पत्नी को गिरफ्तार करो, रामचंद्र पासवान जी की पत्नी को गिरफ्तार करो। या कौन चौधरी है जो ब्रेसलेट विभाग का मंत्री है, जिसके बाप के पुण्यतिथि में जाते हैं जयंती में, बाप पर माला छींटने के बजाय बेटा पर ही माला फूल छींटते हैं। यह चौधरी फोन करके परिवार, हमने पहले ही कहा यह ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमने कल लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कई देश में राजनीतिक घराने हैं, पॉलिटिकल लड़ाई हुई, परिवार टूटा, महाराष्ट्र में चले जाइए बाल ठाकरे का परिवार है, हरियाणा में चले जाइए देवीलाल जी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार है, बगल में चले जाइए झारखंड में परिवार टूटा हेमंत सोरेन का भाभी, कई देश में कई उदाहरण है, मेनका गांधी सोनिया गांधी उदाहरण है, कई उदाहरण है देश में, कई सिंधिया परिवार में कई उदाहरण है, तो वो तो बोलता, तो कई उदाहरण है। तो आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ो, लेकिन पशुपति पारस जी को बदनाम करने के लिए आपने जिस तरह का हथकंडा अपनाया, इसकी पूरा देश घोर निंदा कर रहा है। तुमने रामविलास पासवान जी का बंटवारा करने, संपत्ति के बंटवारा के नाम पे, वह राजकुमारी देवी का पासवान जी का बयान नहीं है, वह चिराग पासवान के गुर्गे आए थे, यहाँ तक कि चिराग पासवान जी का पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है, कल वह थाना पे जाके, अलौली थाना पे वही FIR किया है सुनैना देवी और शोभा देवी के पास, वह वहाँ पे बयान दे रहा था चैनलों पे, इसका जिला अध्यक्ष हमारे पास है,
अलौली थाना में खड़ा किया। राजकुमारी देवी पासवान का दस्तखत है नीचे, राजकुमारी देवी, हम उस दस्तखत को चुनौती देते हैं आप चैनलों के माध्यम से। राजकुमारी देवी पासवान अनपढ़ महिला है, वो अंगूठा लगाती है, उसको दस्तखत करने नहीं आता, वह दस्तखत को भी जाली है। इसकी हम यहाँ के आरक्षी अधीक्षक से जांच की मांग करते हैं। आवेदन गलत है, एकदम वो आवेदन गलत है। जब राजकुमारी देवी पासवान को, वो 75 वर्ष की महिला, रामविलास पासवान जी की पत्नी, तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अपनी माँ को ला के इस्तेमाल करो, दिल्ली में जो तुम्हारी माँ है उसको ला के राजनीतिक इस्तेमाल करो। तो अपनी माँ का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करता, तो यहाँ चलाता है झंडू बाम लेके और भैसलिन लेके, आँख में आता था, कभी कभी झंडू जेब में विदेशी झंडू बाम रखता था और विदेशी भैसलिन रखता था। हमने पहले भी कहा है, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से, चिराग तले अंधेरा, घर को ही आग लग गई। यह चिराग जो है यह घर को ही जलाने का काम कर रहा है, पार्टी को ही जलाने का काम कर रहा है, पासवान समाज को जलाने का काम कर रहा है, रामविलास पासवान के अरमानों को जलाने का काम कर रहा है। रामविलास पासवान का जो परिवार का अटूट एकता, प्रेम, सद्भावना था, अटूट, जिसका पूरा देश मिसाल देता था, रामविलास पासवान के भाइयों के परिवार का उदाहरण देता था, अद्भुत सौहार्द का, उसको यह कलंकित करने का काम कर रहा है। ये केवल अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए, अपने अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। क्योंकि मामला ये है कि चिराग पासवान जब से मंत्री बना, वोट तो ले लिया पासवान का, कहता 100% स्ट्राइक। अरे तुम्हारा कहाँ 100% स्ट्राइक जी? यह तो नरेंद्र मोदी जी एनडीए का ना, सब ये जो अपने आप को 5 पांडव कहता है उसका ना वोट था। तुम तो लड़े थे तारापुर कुशेश्वर, तारापुर कुशेश्वर पार्टी टूटने के बाद तो तुम लड़े थे, कहीं 3000 वोट, कहीं 4000 वोट, कहाँ गया था 100%? 2020 में तो भाजपा जो चिराग पासवान की पार्टी ने और विपक्ष की पार्टियों ने जो फैलाया, वो भाजपा रोक नहीं पाई, तो भाजपा के सारे लोग शिफ्ट कर गए चिराग पासवान पे। भाजपा का वोट था, बड़ी संख्या में भाजपा के लोग जाके उनकी पार्टी से लड़े, तो उसमें चिराग का कोई योगदान नहीं है। यह भी जीता। इसलिए यह जो मामला है शुद्ध रूप से आज भी आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान को सारे गांव के लोगों ने कहा है कि वह मां मानते हैं। पारस बाबू, राजकुमारी देवी मां पासवान जी को वह सब दिन सीता मानते हैं, मानते थे, मानते। और जब आते हैं पारस बाबू शहर बन्नी, जब आते हैं तो सबसे पहले जाके राजकुमारी देवी पासवान जी का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तक कि कहा वहाँ के लोगों ने, जो हमने आप चैनलों में देखा, कि पारस बाबू कभी राजकुमारी देवी पासवान जी के सामने नज़र मिला के कभी बात नहीं किए। सब दिन सर झुका के पारस बाबू बात किए सीता से। और राम तो रामविलास तो उनके राम ही थे, राम ही लगा हुआ है राम। तो यह बात है। तो अपने राजनीतिक एजेंडों को, जो उसका राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि बड़ी संख्या में रंगे हुए सियार का जो नीला रंग था वह धुल गया। बिहार के पासवान पूरी तरह से इसका विरोध कर दिए। होली के बाद 1 दर्जन पासवानों की बिहार में हत्या हुई। इसका पार्टी का प्रदेश महासचिव है, इसकी पार्टी का मेन पार्टी का प्रदेश महासचिव है, उसके बेटा ने और इसके पार्टी के प्रदेश महासचिव ने होली के दिन 15 मार्च को औरंगाबाद में कोमल पासवान, 13 वर्षीय दलित की बेटी, पासवान की बेटी कोमल पासवान को गाड़ी चढ़ाकर जब छेड़खानी करने का प्रयास किया, रंग लगाने का, गंदे इरादों से रंग लगाने का प्रयास किया, पासवान बेटियों ने मना कर दिया, तो गाड़ी चढ़ा के, इसका पार्टी का प्रदेश महासचिव गाड़ी चढ़ा के कुचल दिया, हत्या कर दिया। जब उस बात को पशुपति पारस जी ने उठाया, जब पारस जी औरंगाबाद गए, परिवारों से मिले, एक पक्षीय, दूसरे दिन रंजीत पासवान की वहाँ हत्या हो जाती है। ये समस्तीपुर में शिक्षक पासवान की हत्या हो जाती है। राकेश पासवान के पीछे कई लगातार, जब से एनडीए की सरकार बनी है और पारस बाबू को एनडीए, पारस बाबू, हम तो ये लोग कहते हैं 5 पांडव हैं, अब तो हम लोग